मूवी की स्टार्टिंग में हमें सपेला नाम के आदमी को दिखाया जाता है और ये समय था 1900 का और उस समय कहीं भी जाने के लिए स्लीड राइड्स का यूज किया जाता था। इसके लिए एक डॉग्स की एक खास ब्रीड को रखा जाता था। सपेला भी स्लेड राइड से सफर किया करता था और उसके पास काफी अच्छी अच्छी ब्रीड्स के डॉग थे जिनसे वो सफर किया करता था। एक दिन उसके यहाँ एक पपी का जन्म होता है और ये पपी साइबेरियन हस्क नामक एक ब्रीड का था और ये डॉग काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और उसे लगता है कि ये डॉग उसके किसी काम का नहीं है क्योंकि वो इस डॉग को स्लीड राइड में नहीं ले जा सकता था। इसलिए वो इस डॉग को किसी को देना चाहता था, मगर उसकी वाइफ इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो सभी डॉग्स को अपने बच्चों जैसे रखती है और सपेला की वाइफ इस डॉग का नाम टोगो रखती है और टोगो को वो अपने बच्चों जैसे रखती है। वो कहती है कि सभी डॉग्स उसे बहुत प्यारे हैं और वो किसी को खोना नहीं चाहती। टोगो अभी एक बच्चा है, हमें इतनी जल्दी उसका फैसला नहीं करना चाहिए और फिर सपेला को ना चाहकर भी उसकी बात माननी पड़ती है। टोगो अब देखते देखते बड़ा हो चुका था और वो काफी शैतान था और वो सपेला को बहुत परेशान करता था। सपेला की वाइफ उससे बार बार कहती थी कि वो टोगो को भी अपने साथ स्लेड राइड में ले जाए, लेकिन सपेला हमेशा उसे ये कहकर मना कर देता था कि टोगो अभी बहुत कमजोर है और वो स्लीड राइड नहीं कर पाएगा। एक दिन सपेला टोगो को अपने एक दोस्त को सौंप देता है, लेकिन उसकी वाइफ जानती थी कि कोई भी उसकी शरारती स्वभाव को झेल नहीं पाएगा और यही होता है। अगले दिन वो आदमी सपेला को उसका टोगो रिटर्न कर देता है, ये कहकर के कि ये बहुत शरारती है और मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता, और इसे सपेला की वाइफ खुश हो जाती है। टोगो काफी शरारती था। जब भी सपेला अपने डॉग्स के साथ स्लीड राइड में जाता था तो टोगो हमेशा उसका पीछा किया करता था। इसके बाद उसने उसे फेंस के अंदर बांधना शुरू कर दिया था, लेकिन टोगो जमीन में गड्ढा खोद करके बाहर आ जाता था और सपेला का पीछा करके उसके डॉग्स के साथ खेलता था, जिससे सपेला की प्रैक्टिस खराब हो जाती थी। एक दिन उसकी इसी हरकत की वजह से सपेला पानी में भी गिर गया था। अब सपेला टोगो से काफी परेशान होता है, इसलिए अब वो टोगो को एक रूम में बंद कर देता है, लेकिन टोगो उस रूम से जैसे तैसे बाहर आ जाता है। एक दिन सपेला अपनी दोस्त को कन्विंस कर रहा था कि वो टोगो को ले जाए। वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो कहती है कि टोगो को रूम में ही रहना होगा और सपेला को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए अब वो टोगो को उसके हवाले छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद टोगो खिड़की का शीशा तोड़ करके वापस सपेला के पास आ जाता है और वो इससे अब काफी ज्यादा परेशान होता है। उसे टोगो के पैरों में चोट दिखती है और उनसे खून बह रहा था, इसलिए वो टोगो को घर ले जाने के लिए स्लेड में बिठाता है, लेकिन टोगो स्लेड में नहीं बैठ रहा होता क्योंकि उसे भी बाकी डॉग्स की तरफ भागना था। उसके बार बार कोशिशों के बावजूद भी जब टोगो स्लेड में नहीं बैठ रहा था तो वो उसे बाकी डॉग्स की तरह स्लेड राइड में शामिल करता है और उसे काफी पीछे बांध देता है। थोड़ी देर आने के बाद सपेला नोटिस करता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग से ज्यादा है और वो काफी तेजी से भाग रहा होता है और इसलिए सपेला अब टोगो को सबसे आगे बांटता है। टोगो काफी तेज था और अपनी स्पीड से वो कम टाइम में सपेला को घर पहुंचा देता है और अब सपेला भी टोगो से काफी खुश था। वो बहुत खुशी से अपनी वाइफ को बताता है कि टोगो बहुत तेज भागता है और अब वो एक लीड डॉग है। सपेला की वाइफ भी टोगो को देख करके काफी खुश होती है। इसके बाद सपेला टोगो की मदद से काफी स्लेड राइड जीतता है और अब धीरे धीरे सपेला और टोगो काफी फेमस हो चुके थे और अब 12 साल बीत चुके हैं। अब टोगो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। एक दिन जब टोगो और सपेला अपने शहर में आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में एक बीमारी फैल चुकी है जिसका नाम था डिप्थेरिया, और ये बीमारी बच्चों के बीच काफी ज्यादा फैल रही थी और कुछ बच्चों की इस बीमारी की वजह से जान भी जा चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस शहर के मेयर एक मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सपेला भी मौजूद था। वो बताते हैं कि इस बीमारी से एंटीडोट यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नेवाड़ा में है, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इसके बारे में मेयर सपेला से पूछता है। जवाब में सपेला कहता है कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था और मेरे डॉग्स भी काफी ज्यादा घबरा रहे थे और टोगो भी घबरा रहा था। टोगो ने बहुत समय बाद ऐसी हरकत की है, अगर टोगो घबरा गया मतलब सच में वहाँ खतरा है। इसके बाद सपेला वहाँ से बाहर आता है और उसी दौरान एक डॉक्टर उसे लिफ्ट मांगता है और सपेला उसे अपनी स्लेड पर हॉस्पिटल में ड्रॉप कर देता है। सपेला हॉस्पिटल के अंदर जाता है और वो देखता है कि कितने सारे बच्चे इस बीमारी से परेशान है और अगर समय पे दवाई नहीं लाई गई तो इनकी जान भी जा सकती है। और वो अपने घर आकर के अपनी वाइफ से कहता है कि वो दवाई लेने जाएगा और अपने साथ टोगो को भी ले जाएगा, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि टोगो 12 साल का हो चुका है और तुमने ही कहा था कि टोगो इतना स्ट्रांग नहीं है और मौसम भी बहुत खराब है और मैं नहीं हम टोगो को खोए, और मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से टोगो को कुछ भी नुकसान पहुंचे और तुम जिंदगी भर अपने आप को टोगो की उस हालत की जिम्मेदार मानो। लेकिन सपेला बिना टोगो के ही जाना चाहता था। अगले दिन वो टोगो और अपने बागी डॉग्स को भी लेकर के अपनी वाइफ को गुड बाय कह करके इस सफर के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे एक बहुत बड़ा तूफान भी अपने रास्ते में था। थोड़ी दूर आने के बाद अब सपेला को कुछ सही से दिखाई नहीं दे रहा था। टोगो उस स्लेड में एक लीडर था और सपेला उन्हें आगे बढ़ने का ऑर्डर देता रहता है क्योंकि उसे जल्द से जल्द दवाई लेकर के अपने शहर वापस आना था। वो सब एक बहुत गहरी ढलान में होते हैं और सपेला को इस दौरान कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जब वो देखता है तो देखता ही रह जाता है क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई थी और उसे रियलाइज होता है कि टोगो ने उन सबकी जान बचाई होती है, क्योंकि टोगो धुंध और कोहरे में भी देख पा रहा था और खाई के आने के कुछ समय पहले ही उसने अपनी कदम थाम लिए थे। सपेला उससे काफी खुश होता है और देखता है कि उसके पैरों में चोट आई है। वो लोग पूरे दिन सफर करते हैं और रात को एक चेक पॉइंट पर रुकते हैं। उस चेक पॉइंट पर एक डॉक्टर भी होती है। वो सपेला को बताता है कि टोगो 12 साल का हो चुका है और ये अब काफी वीक हो गया है और इतना बड़ा सफर टोगो के लिए ठीक नहीं है, लेकिन सपेला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता था। अगले दिन वो सब टोगो के साथ अपना सफर में आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की कंडीशन दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यहाँ सपेला वहाँ जल्द से जल्द अपनी मंजिल में पहुंचना चाहता था। वो शॉर्टकट्स भी ले रहा था और जब वो थोड़े और आगे आते हैं तो उन्हें दिखती है जमी हुई झील और एक खतरनाक तूफान भी उनकी तरफ बढ़ा था और सपेला हिम्मत जुटा करके अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है और सपेला के डॉग्स बहुत तेजी से दौड़ रहे होते हैं और वो लोग उस जमी हुई झील को पार कर लेते हैं
और रात को वो लोग फिर एक चेक पॉइंट पर रुकते हैं। सीन शिफ्ट होता है सपेला की वाइफ पर, जो मेयर से कहती है कि नवाडा से उसे दवाई को भेज दिया गया है और वो रास्ते में सपेला को मिल जाएगा। लेकिन सपेला दूसरी तरफ शॉर्टकट का यूज कर रहा था। अगर उसे वो दवाई नहीं मिली तो उसका सफर और बड़ा हो जाएगा। सीन अब फिर शिफ्ट होता है सपेला पे, जो पूरा दिन सफर करने के बाद किसी दूसरे चेक पॉइंट पर रुकता है। अब टोगो की हालत भी काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी, लेकिन फिर भी वो उस स्लेड में अभी भी लीडर रहना चाहता था। सपेला अपने शॉर्टकट से जा रहा था। सपेला काफी थका हुआ था, जिसके कारण उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी, लेकिन उसके डॉग्स अभी भी अपनी पूरी स्पीड से भाग रहे थे। सीन शिफ्ट होता है एक आदमी पे, जो नवाडा से मेडिसिन ला रहा होता है। वो सपेला को देखता है और रुकता है, लेकिन सपेला की आंखें बंद थी और उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था, इसलिए वो नहीं रुकता। और वो आदमी उसे आवाज भी दे रहा था, लेकिन सपेला को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन टोगो को किसी की आवाज का एहसास हो जाता है और वो वहाँ रुक जाता है। उस आदमी को यही लग रहा था कि सपेला ने उसकी आवाज नहीं सुनी, तभी उसे सपेला उसकी तरफ आते हुए दिखता है। अब फाइनली सपेला को वो मेडिसिन मिल जाती है और वो लोग एक चेक पोस्ट पर रुकते हैं। सपेला का एक दोस्त उससे कहता है कि टोगो को यहीं छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी अपने एक दोस्त को एक तूफान में खो दिया था और मैं ये नहीं चाहता कि हम भी टोगो को खो दे। लेकिन सपेला उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है और मैं इसके बिना सफर नहीं करता। और अगले दिन वो टोगो और अपनी बाकी डॉग्स के साथ वापस लौटता है। उनका सामना वापस से उसी जमी हुई झील से होता है, लेकिन इस समय वो झील हिल रही थी। फिर भी वो अपने डॉग्स को आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे जल्द से जल्द उस दवाई को उन बच्चों के पास पहुंचानी थी। उसके सारे डॉग्स उस झील को बहुत तेजी से पार करने लगते हैं, लेकिन अब उस झील में से पानी निकल रहा था। लेकिन टोगो और बाकी डॉग्स की स्पीड की वजह से वो लोग आगे बढ़ रहे थे, मगर तभी उनके सामने से एक टुकड़ा अलग हो जाता है और तभी सपेला टोगो को उठा करके एक किनारे पे फेंक देता है और उसे खींचने के लिए कहता है। टोगो जख्मी होने के बावजूद भी सबकी जान बचा लेता है और फिर सपेला पूरा दिन सफर करके उस चेक पॉइंट पर जाता है जहाँ वो डॉक्टर थी। जब वो टोगो की जांच करती है तो भरी हुई आंखों से सपेला को कहती है कि टोगो मर रहा है और इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। और सपेला को उसकी और चिंता होने लगती है, क्योंकि वो टोगो से बहुत प्यार करता था। अगले दिन जब वो सफर से पहले टोगो की हालत देखता है, वो उसे इस बार पीछे बांधने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो उसे ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि टोगो अब भी अपनी पोजीशन में रहना चाहता है और लीड करना चाहता है। और सपेला भी ये बात समझ जाता है और ना चाहते हुए भी सपेला टोगो को आगे बांध देता है और वो लोग अपना सफर शुरू करते हैं। और अब थोड़ा आगे आने के बाद तूफान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे सपेला कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और वो टोगो के पास जाता है और कहता है कि मुझे अब रास्ता नजर नहीं आ रहा है, अब तुम्हें ही हमें रास्ता दिखाना होगा और नेक्स्ट चेक पोस्ट तक जाना होगा। अब सपेला अपने पूरे फेस को कवर करता है। अब टोगो उन्हें आगे ले जाता है और कुछ दूर जाने के बाद अब टोगो भी थक चुका था और वो वहीं बैठ जाता है। और फिर सपेला उसके पास जाकर के कहता है कि हमें ये मेडिसिन ले जानी होगी, लेकिन टोगो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सपेला खुश था कि टोगो की वजह से उसकी जान बच गई, लेकिन टोगो अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी एक आदमी एक लैंटेन लेके उसके पास आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि टोगो ने अपना काम कर दिया था। उसने उन सभी को चेक पोस्ट तक पहुंचा दिया था और सपेला टोगो से काफी खुश है। उसकी वजह से उन सभी की जान बच गई और सभी के साथ वो अंदर जाता है। और अब टोगो की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। यहाँ पर एक आदमी होता है जिसको सपेला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो उस मेडिसिन को लेकर के रात को रेस्ट करने के बाद वो लोग सफर के लिए आगे बढ़ते हैं। और वो आदमी उस मेडिसिन को लेकर के शहर पहुंचता है। वहाँ एक रिपोर्टर उसका वेट कर रहा था, क्योंकि ये खबर फैल चुकी थी कि एक आदमी तूफान में एक मेडिसिन लेने गया है। रिपोर्टर को लगता है कि यही वो आदमी है, इसलिए वो सपेला के बजाय उसका नाम प्रिंट कर देता है, जिसकी वजह से सपेला की वाइफ काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होती है। अब टोगो की कंडीशन भी पहले से बेटर थी और वो अपने डॉग के साथ नोम सिटी पहुंच जाते हैं। सपेला को थैंक्स बोलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं और उसके लिए गिफ्ट्स भी लेकर आते हैं। और यहाँ वो बच्चे भी आए होते हैं जिनकी जान सपेला की वजह से बची थी। और उसके पास एक बच्ची भी आती है और टोगो को देखकर पूछती है कि क्या ये मर रहा है। उसका ये सवाल सुनकर के सपेला वहाँ से बाहर चला जाता है। उसकी वाइफ उसके पीछे जाती है और वो अपनी वाइफ से कहता है टोगो की जो भी हालत है वो सिर्फ मेरे वजह से है। वो पछताता है कि उसे टोगो को लेकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि क्या टोगो के अलावा कोई और था जो ये काम कर पाता। और उसकी ये बात सुन करके सपेला चुप हो जाता है कि टोगो के अलावा कोई और होता तो शायद वो सब वहीं मर गए होते। और अगली सुबह जब सपेला अपने डॉग्स को प्रैक्टिस के लिए ले जाता है तो ये देख करके टोगो को भी जाने का मन करता है, क्योंकि उसे घर में नहीं रहना था, उसे उन डॉग्स के साथ भागना था, लेकिन वो स्लेट्स को नहीं खींचना चाहता था। अब वो बस सपेला के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। और ये बात अब सपेला भी समझ चुका था। और कुछ समय बीत जाता है और टोगो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब सपेला अपनी वाइफ और टोगो के साथ एक लंबी सैर पर जाता है। और अब देखते देखते 2 साल बीत जाते हैं और टोगो के कुछ बच्चे भी हो जाते हैं, जिसे वहाँ बहुत से म्यूजर्स लेने आते हैं। और अब इस ब्रीड को सपेला साइबेरियन के नाम से जाना जाता था। और 1929 में टोगो की डेथ हो जाती है, लेकिन सपेला अब भी डॉग्स को स्लेड राइस के लिए ट्रेन करता है और टोगो भी फेमस हो चुका था। और इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।